हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किसी भी रिश्ते में मतभेद होता है या असहमतियाँ होती हैं। और ये सब चीज़ों पर विचार या इन चीज़ों पे बात न करने की जगह आप बहस करना शुरू कर देते हैं तो रिश्तों की उम्र घटने लगती है। पर्टिकुलर कोई एक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का नहीं है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपके फैमिली में और भी रिलेशन, भाई बहन, सास बहू, माँ बेटी, बाप बेटा, कई तरह के रिलेशनशिप होते हैं और कई तरह के रिश्ते होते हैं। अब आपको कई बार आप देखोगे, आपको पता भी होगा कि कई चीज़ों में इतना ज़्यादा बहस हो जाती है कि आदमी एक दूसरे से दूर हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे घनिष्ठ मित्र भी एक दूसरे से सदैव सहमत हो, यह ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब यह असहमति बहस में बदल जाती है तो रिश्तों में करवाहट घुलने लगती है। अपने रिश्तों की लंबी उम्र के लिए तर्क वितर्क के बजाय मुद्दों या जो असहमति है, जिस भी चर्चा का जो विषय है उस पर आपके बीच असहमति है, उस पर खुली चर्चा करना अच्छा परिणाम देगा, या कह सकते हैं सुखद परिणाम देता है। अब संघर्ष हो रहा है या जो भी है उसे स्वीकार करना भी आना चाहिए। किसी भी रिश्ते में वैचारिक टकराव स्वाभाविक है, यह रिश्ते का एक हिस्सा है, क्योंकि दो लोग हर बात पर सहमत हो यह संभव नहीं होता। वैचारिक मतभेद कई बार अपनी समझ को विकसित करने का स्वर्णिम अवसर भी प्रदान करते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप असहमति या मतभेद को कितनी सहजता से स्वीकारने में सक्षम हैं, या किसी कठिन मुद्दे को कितनी संवेदनशीलता के साथ उठाते हैं। जब आप पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो होता है, उसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बुरी होती हैं, लेकिन लोग उसे जो प्रस्तुत करते हैं, जो लोगों के सामने परोसते हैं, वो इतने अच्छे ढंग से होता है कि वो कड़वी बुरी चीज़ भी आपको अच्छी लगने लगती है। अच्छे श्रोता की तरह चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात कहे जा रहे हैं, तो आपको सुनना भी आना चाहिए। चर्चा के दौरान एक अच्छे श्रोता की तरह बातचीत में शामिल हो जाएं। दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुने और समझें। हर बात पर तत्काल प्रतिक्रिया देना, आप बात नहीं समझ रहे हैं लेकिन कोई बोल रहा है और आप आंसर दिए जा रहे हो, आप उस चीज़ को भी नहीं समझ पाए हो। इससे आपकी बात से दूसरा व्यक्ति क्या महसूस करेगा यह समझने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज की भी बात करते हैं। यहाँ पर बात हम एक बहस की कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि लैंग्वेज पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। और कभी-कभी आप देखेंगे जब किसी को गुस्सा आता है तो उसकी आईब्रोज या भौहें जो बोलते हैं सिकुड़ जाती हैं, बॉडी थोड़ी सी आक्रामक सी हो जाती है। तो ये बॉडी लैंग्वेज से आप उसे ध्यान दे सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है और आपसे कैसा रिएक्शन चाहता है। चर्चा सहज रूप से निष्कर्ष तक पहुंचे, इसके लिए हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछें। खुद को निर्णायक नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में चर्चा करें। अब कोई आपसे कुछ बात करने आया है, आप उसे डिसीजन बता रहे हो, अपने डिसीजन की जरूरत नहीं है, पहले बात को तो समझो। और बात तभी समझ पाओगे जब आप उसको एक फ्रेंड की तरह उसे ट्रीट करोगे। बिना विचारे ना बोले, एक बात मैंने अभी बोली, बिना विचारे ना बोले। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये बात कहावत बहुत पुरानी है, बहुत लोगों से सुनी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसको हम कभी अपने अंदर नहीं लेते हैं, जिसके बाद हमें पछताना पड़ता है। असहमति के बावजूद याद रखें कि अपने फ्रेंड, अपने साथी के साथ आप हमेशा एक टीम है। रिश्ता सदैव ही किसी एक मुद्दे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुद्दे से भटके नहीं, उस मुद्दे पर ही रहें। इधर उधर की बातें लाके आप मुद्दे से भटक जाते हैं और दुनिया भर की चर्चाएं कर डालते हैं। तर्क के दौरान याद रखें कि आपकी चर्चा का विषय क्या है। आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करने लगते हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण या आरोप प्रत्यारोपण की बजाय तर्क को अपने अनुभव से शुरू करें। चर्चा में यह भी जोड़ें कि किसी समस्या ने आपको कैसा महसूस कराया। अपने साथी को इसे समझने के लिए थोड़ा समय दें। अपने फ्रेंड को साथ ही यह समझने का प्रयास करें कि वस्तुतः आपको क्या चाहिए, अथवा आप साथी से समस्या का समाधान कैसे चाहते हैं। ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर जो साथी की बात कर रही हूँ, ये फ्रेंड भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या कोई भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। तलखी बढ़े तो रूह कहाँ ले जाए, तलखी बढ़े तो कहाँ ले जाए। तो सबसे बड़ी बात, अगर बातचीत के दौरान बहस तीखे मोड़ पर पहुंच चुकी है और एक दूसरे से इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप एक दूसरे को मार ही देंगे, तो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। उस समय को, उस चीज़ को, उस तर्क को, वितर्क को, चर्चा को वहीं छोड़ दें। कुछ समय बाद जब दोनों का मूड बेहतर हो तो बातचीत फिर से शुरू करें। बस यह ध्यान रखें कि चर्चा किस समस्या के लिए हल हो रही है। अब किस समस्या के लिए हल हो रही है का मतलब है कि आप जो समस्या है ना, उसके हल के लिए आप बात कर रहे हो। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये ध्यान नहीं रखना है कि नहीं, हमें इसे मार ही देना है, हमें इसे नीचे ही गिरा लेना है, हम बहुत ओपन माइंडेड हैं। ये चीज़ें जो होती है ना, अपने आप को सुपीरियर शो करना, ये रिलेशनशिप में अच्छी नहीं होती। अब यहाँ है कि कौरव पांडव की लड़ाई है, कोई महाभारत हो रही है, ऐसा नहीं होता रिश्तों में।
और अगर हल्का सा झुकना पड़ जाए, थोड़ी देर के लिए चुप रहना पड़ जाए, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि चीज़ों को समझें, चीज़ों को जानें और बिना जाने किसी चीज़ पर ज़्यादा बहस ना करें। रिश्तों में हारना स्वीकार कर सकते हैं। कई बार जानबूझ के हारना भी विजय ही होती है। दूसरे यानी अपने जीवन साथी, फ्रेंड का दृष्टिकोण भी समझें। परस्पर जीतने की अपेक्षा समस्याओं पर विजय पाने के लिए तर्क करें। दूसरा पक्ष ही गलत है, इस सोच से हमेशा बचें कि दूसरा गलत ही कह रहा है। अपने अहम को नियंत्रित करते हुए दूसरे के अहम को संतुष्ट करने का प्रयास करें और मिलकर समस्या का समाधान। यही आपका एक गहरा रिश्ता, फ्रेंडशिप जो भी है, हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और साथ में मेरी बात को सुनते सुनते अगर आपको बहुत बुरी लग रही हो तो आप साइलेंट करें, लेकिन आप ये करंट अफेयर्स ज़रूर सुनें, क्योंकि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी आप इसे अपने अपडेशन के लिए, क्या हो रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने अगर छोटे भाई बहन हैं उनके लिए, या आप खुद प्रिपरेशन करें उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।